Hi friends, welcome in your physics class. Law states that at a given temperature, the ratio of emissive power to coefficient of absorption of a body is equal to the emissive power of perfect black body at the same temperature for all wavelength. अगर हम स्टेटमेंट को स्लाइटली रीअरेंज करें तो हमें मिलता है E इक्वल्स A, मतलब इमिसिविटी इक्वल्स एब्जॉर्प्टिविटी। ये किरचॉफ लॉ ही है। The Kirchhoff law can also be stated as for a body emitting and absorbing thermal radiations in thermal equilibrium, the emissivity is equal to its absorptivity. More specifically, it can be written as absorptivity for radiation of certain wavelength is equal to emissivity corresponding to radiation of same wavelength. इसका मतलब है बॉडी का एब्सॉर्प्टिव पावर ज़्यादा है तो इमिसिव पावर भी ज़्यादा रहेगा, और यदि एब्सॉर्प्टिव पावर कम है तो इमिसिव पावर भी कम रहेगा। इन शॉर्ट, किरचॉफ लॉ ने इस बात पे मुहर लगा दी कि गुड एब्सॉर्बर इज अ गुड एमिटर। आइए किरचॉफ लॉ ऑफ थर्मल रेडिएशन को हम थियोरेटिकली एक थॉट एक्सपेरिमेंट से प्रूव करते हैं। सो दोस्तों, कंसिडर करते हैं एक ऑर्डिनरी बॉडी ए और परफेक्ट ब्लैक बॉडी बी। बोथ बॉडीज हैव सेम ज्योमेट्रिक शेप, मतलब दोनों बॉडी का शेप एंड साइज एग्जैक्टली आइडेंटिकल है। अब हम दोनों बॉडी को एक एनक्लोजर में रख रहे हैं जहां पर दीज बॉडीज कैन बी एक्सपोज टू थर्मल रेडिएशंस। अब दोनों बॉडीज हीट रेडिएशंस एब्सॉर्ब कर रहे हैं, जिस कारण दोनों बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा और कुछ ही समय के बाद इनका टेम्परेचर एनक्लोजर के टेम्परेचर के साथ इक्वल होगा। इसे थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं। दोस्तों, थर्मल इक्विलिब्रियम में दोनों ही बॉडी सेम टेम्परेचर अटेन करती है एज दैट ऑफ एन एनक्लोजर। चलिए मान लेते हैं कि इमिसिव पावर ऑफ बॉडी ए बी कैपिटल आर और इमिसिव पावर ऑफ परफेक्ट ब्लैक बॉडी बी बी कैपिटल आर बी, और ए जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन होना चाहिए बॉडी ए का, और बॉडी बी का ए का सवाल ही नहीं है क्योंकि दैट इज ए इज इक्वल टू 1। देखिए दोस्तों, हमने इसके पहले वाले वीडियो में हमने ये देखा था कि जब रेडिएशन क्यू बॉडी के ऊपर गिरता है तो उसमें से सिर्फ ए टाइम्स क्यू इतना एनर्जी एब्जॉर्ब होता है। अब क्योंकि परफेक्ट ब्लैक बॉडी का ए 1 होता है तो हम बोलेंगे क्यू हीट पूरी की पूरी एब्जॉर्ब कर लिया। लेकिन ऑर्डिनरी बॉडी के साथ ये नहीं होगा। ऑर्डिनरी बॉडी का ए 1 नहीं रहता तो 1 से छोटा नंबर वहाँ पे रहेगा, लेस देन 1, उससे क्यू को मल्टीप्लाई करेंगे उतना हीट वो एब्जॉर्ब करेगा। तो इस मायने में जो बॉडी ए है उसने जो हीट एब्जॉर्ब किया वो होना चाहिए ए टाइम्स क्यू। गौर करें, क्वांटिटी ऑफ हीट एब्सॉर्ब्ड बाय बॉडी ए एंड बी आर क्यू ए एंड क्यू रिस्पेक्टिवली, मतलब डिफरेंट है, बट दे आर एट सेम टेम्परेचर, पर उनका टेम्परेचर सेम है। और यही वजह है कि बोथ बॉडीज इमिट सेम अमाउंट ऑफ हीट एज दे एब्सॉर्ब्ड इन यूनिट टाइम, मतलब जितना जिनके पास है उतना वो इमिट करने वाली है। अब क्योंकि ऑर्डिनरी बॉडी के पास में जो हीट एब्सॉर्ब्ड है वो लेस है तो वो लेस इमिट करेगा, और परफेक्ट ब्लैक बॉडी के पास में ज़्यादा हीट एब्सॉर्ब किया तो वो ज़्यादा इमिट करेगा। सो वे में राइट क्वांटिटी ऑफ रेडिएंट हीट एब्सॉर्ब्ड बाय अ बॉडी ए इक्वल्स क्वांटिटी ऑफ रेडिएंट हीट एमिटेड बाय द बॉडी ए। सो E times Q equals R. So this is equation number 1. Similarly, for perfect black body B, Q equals RB. यहाँ पूरी की पूरी हीट उसने एब्सॉर्ब किया, इसलिए A equals 1 हमने बोला। सो फॉर्मूला ये बना। This is equation number 2. Now comparing equation 1 and 2, we may have A times Q upon Q equals R by RB.
अब यहाँ देखिए Q के साथ Q कैंसिल हो रहा है और हमें मिल रहा A इक्वल्स R अपॉन आर बी। बट R अपॉन आर बी का मतलब होता है इमिसिविटी, दैट इज E. So we can write this equation as A equals E. This is a Kirchhoff law. Okay? And the above equation can also be written as R upon A equals RB. तो ये दोनों इक्वेशन जो हाईलाइटेड आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, ये आपको किरचॉफ लॉ बता रहे हैं। दोस्तों अब डिस्कस करते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ किरचॉफ लॉ। दोस्तों पहला एप्लीकेशन हम फ्रोनोपर लाइंस देखेंगे। फ्रोनोपर लाइंस आर डार्क लाइंस ऑब्टेन इन सोलर स्पेक्ट्रम। जो सोलर स्पेक्ट्रम हम लेते हैं उसके ऊपर में कुछ लाइनें डार्क होती है तो कुछ कलर्ड। जो डार्क लाइंस है उन्हें हम फ्रोनोपर लाइंस कहते हैं। एक्चुअली सन के सेंट्रल कोर में से, जिसे फोटोस्फीयर कहते हैं, व्हाइट लाइट इमिट होता है। जब ये व्हाइट लाइट सन के एटमॉस्फेयर अर्थात क्रोमोस्फीयर से पास होता है, सर्टन वेवलेंथ की रेडिएशंस एब्सॉर्ब हो जाती है। इसी वजह से डार्क लाइन स्पेक्ट्रम के अंदर आती है। लेकिन जब टोटल सोलर इक्लिप्स होता है तो उस वक्त में डायरेक्ट लाइट इमिटेड फ्रॉम फोटोस्फीयर ब्लॉक हो जाती है बाय द मून और अर्थ पर नहीं पहुंच पाती, और सिर्फ क्रोमोस्फीयर से लाइट अर्थ तक पहुंच पाती है। इस वक्त में हमें ब्राइट फ्रोनोपर लाइंस नजर आती है। This proves that light absorbed by chromosphere is also re-emitted. और यही किरचॉफ लॉ है कि जो गुड एब्जॉर्बर है वो गुड एमिटर भी होता है। दोस्तों अब सेकंड एप्लीकेशन देखते हैं। डेज आर हॉट एंड नाइट्स आर कोल्ड। सैंड असल में रफ और डार्क होता है, इस वजह से वो गुड ऑब्जर्वर ऑफ हीट है। और डेजर्ट में जब सन का रेडिएशन सैंड के ऊपर गिरता है ड्यूरिंग डे टाइम तो इट बिकम वेरी हॉट। एंड इन अकॉर्डेंस विथ किरचॉफ लॉ अ गुड एब्जॉर्बर इज अ गुड एमिटर। सो ड्यूरिंग नाइट्स व्हेन सैंड emit radiation it become cold, and that is why in desert days are hot and nights are cold. दोस्तों उम्मीद करते हैं आज का विषय आपको समझ में आ गया। आपके विचार आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। दोस्तों अगर इस चैनल पर आप पूरा कोर्स फ्री में पाना चाहते हैं तो बस सब्सक्राइब का बटन दबाकर नोटिफिकेशन का बेल आइकॉन जरूर दबाएं, और यदि आपको वीडियो दिल से पसंद आया तो सोशल मीडिया पे अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे नए वीडियो में। बाय बाय।